हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये व्लॉग है, इसकी शुरुआत हो रही है सुबह के टाइम से। मतलब सुबह के 9:30 या 10 बजे का टाइम होगा, इतना ही टाइम है। और ये व्लॉग है करवा चौथ के नेक्स्ट डे का। तो आज ना मशीन लगाई थी मैंने, क्योंकि बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जो वॉश करने थे, मेरे थे, बच्चों के, हस्बैंड के। तो इस वजह से बेडशीट वगैरह थी। तो काफ़ी दिनों से सोच तो रही थी, लेकिन वही हो रहा था कि करवा चौथ के बाद ही मैं मशीन वगैरह लगाऊंगी। तो आज जो है मशीन लगाई तो बहुत सारे कपड़े हो ही जाते हैं। और फिर कपड़े ऐसे ऐसे मिलते हैं कि मन करता है कि ये भी धो दो वो भी धो दो। खासकर बच्चों के ज़्यादा रहते हैं कपड़े, क्योंकि वैसे तो मैं डेली ही धोती हूँ, लेकिन जैसे कभी कभी ये जीन्स वगैरह जो इनके कभी कभी के कपड़े हैं ना, वो हाथ से नहीं धुल पाते हैं। खासकर जीन्स वगैरह, हस्बैंड का भी यही रहता है कि इनके भी जैसे जीन्स वगैरह है, भारी कपड़े हैं, और बेडशीट हो गई, ये हाथ से नहीं धुल पाती है, तो ये रह जाते हैं। तो इसलिए आज मशीन लगा दी थी। और मशीन तो अभी हमारी कंटिन्यू लगेगी ही लगेगी, क्योंकि दिवाली आने वाली है। तो उसके लिए जैसे पर्दे वगैरह धुने सारे, क्योंकि सारे रूम के जो है पर्दे धुलेंगे, सोफ़े कवर धुलेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वॉश करने के लिए। तो एक एक दिन छोड़ के हमारे घर में मशीन तो रोज़ ही लग रही है, क्योंकि एक दिन में हम सारे कपड़े नहीं धो सकते, इंसान थक भी जाता है। तो इसलिए हमने डिसाइड करा था एक दो दिन छोड़ कर ही हम बीच में जो है ना मशीन लगाएंगे और कपड़े फिर धोते रहेंगे। तो ये कपड़े ऐसे थे जो मतलब पहनने वाले कपड़े। अब जो वैसे हैं, जो बेडशीट हो गई, पर्दे हो गए, सोफ़े कवर हो गए, इनके लिए अलग से मशीन लगाएंगे, ताकि वो अलग से ही सारे के सारे धुल जाएं। और आजकल धूप काफ़ी अच्छी है, तो कपड़े फटाफट सूख भी जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। और जो बेडशीट है उसके लिए तो जगह ही नहीं मिली, तो सामने जो हमारा छत की ग्रिल है उसमें ही मैंने फिर जो है बेडशीट जो है सुखा दी थी। एक यहाँ पर थी और दो मैंने सामने सुखा दी थी, क्योंकि यहाँ जगह नहीं हो पा रही थी इसलिए। और सर्दियों में फिर वही होता है, कपड़े एकदम से सूखते भी नहीं है, लेकिन आजकल धूप काफ़ी अच्छी है तो कपड़े जल्दी सूख गए थे। सर्दियों के टाइम पे जो है ना हवा ठंडी रहती है, तो कपड़े सूख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। और सामने भी मैंने जो एक ग्रिल है इसके ऊपर भी मैं जो कपड़े वगैरह सुखा दूँगी। उसके बाद आ गई थी मैं नहा के। और आज मैं थोड़ा सा लेट ही नहाई हूँ, क्योंकि कपड़े वगैरह सारे वॉश करने के बाद मैं नहाने गई थी। तो टाइम तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ लेट हो गया था इस टाइम पे। तो वहाँ से आई, और अब थोड़ा सा जो है मॉइस्चराइज़र वगैरह जो भी मैं लगाती हूँ वो लगा रही हूँ। और यहाँ पर आज मेरी चीज़ें मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि पिछले दिन करवा चौथ गया है, तो उसके चक्कर में जो है इधर उधर चीज़ें हो गई। पूरा फैला पड़ा हुआ है मेरा कमरा इस टाइम पे, क्योंकि इस तरह के जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ व्रत वगैरह है, तो हम लोग थोड़ा थक जाते हैं। करवा चौथ के व्रत में भी ये होता है, थोड़ा सा थकावट तो हो ही जाती है। और आज है 11 अक्टूबर और कल करवा चौथ था, तो आप सभी का करवा चौथ बहुत अच्छा गया होगा। और आज करवा चौथ का ब्लॉग मैं सोची थी अपलोड करूँगी, लेकिन मैं आज अपलोड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ। मैंने बिल्कुल भी वीडियो एडिट नहीं करी हुई है। सुबह जैसे घर के काम तो होते ही हैं, फिर मैंने मशीन लगा दी थी आज। तो वैसे मम्मी बोलती है बाद में धोई हो, क्योंकि थकावट भी हो जाती है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो, जो मतलब हम लोग के कपड़े थे ना वो ज़्यादा और थे, और जैसे ये पर्दे वगैरह धोने हैं, सोफे कवर वगैरह, तो ये तो धुलेंगे ही धुलेंगे, लेकिन ये एक दो दिन बाद मैं धोऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल ये था कि जो कपड़े ज़्यादा हो रखे थे, क्योंकि मैंने इनके कपड़े काफ़ी दिन धोए थे, बच्चों के स्कूल के भी थे, तो मेरे भी थे कुछ कपड़े, तो इसलिए मैंने आज धो ही दिए। तो उसमें मेरे को ना टाइम लग गया, इसलिए अभी नहाने में भी काफ़ी देर हो गई। मैं अब नहा कर आई हूँ, 12 बज रहे हैं इस टाइम पे। तो वही सब है, तो इसलिए मैं ब्लॉग जो है एडिट नहीं कर पाऊँगी आज, और थोड़ा सा सोच रही हूँ रेस्ट भी ले लेती हूँ। तो वही सब है, तो इसलिए मैंने जो है ब्लॉग एडिट, मतलब कल संडे है, अगर हो गया एडिट तो मैं अपलोड कर दूँगी, अदरवाइज़ मंडे को ही जाएगा ब्लॉग। वैसे मैं संडे को डालती नहीं हूँ, लेकिन अगर एडिट हो गया तो मैं अपलोड कर दूँगी संडे को, क्योंकि फिर मेरा ब्लॉग का 2 दिन का गैप हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो खैर चलिए कोई नहीं, वो तो देखेंगे, हो गया एडिट तो अच्छी बात है, अदरवाइज आज ब्लॉग नहीं आ पाएगा, वो ये। और बस कपड़े छत में सुखाया था, आपने देखा था। अभी थोड़ी देर में सूख जाएंगे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, वो ड्रायर हो रखे हैं, तो वही सब है। और अभी मेरा जो रूम है बहुत ज़्यादा से मैसी हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा से हो रखा है, क्योंकि मैंने बस कल जैसे सामान निकाला, पहना, और जो भी है फिर वो चेंज करके ऐसे ही यहीं पर रख दिया, तो वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। तो वो सब ठीक करती हूँ, और फिर ये करना ज़रूरी है, क्योंकि ये देख के भी अजीब सा हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ पहले ये साफ़ सूफ करती हूँ अपना रूम अच्छे से, फिर हम लोग
जो है लंच में आज पुलाव बनाने वाले हैं, क्योंकि दाल दूल खाने का मन नहीं कर रहा है और थोड़ा जल्दी बन जाएगा पुलाव, तो इस वजह से पुलाव बनाएंगे। मम्मी शायद मटर मुटर ले लेंगी तो पुलाव वगैरह बना के वही हम लोग खाने वाले हैं। रायता वगैरह मैं बना दूंगी। तो बस यहाँ पे मेरी साड़ी सूड़ी सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, इनका कुर्ता पजामा सब ऐसे ही हो रखा है, तो वो सब जो है समेटते हैं। और कल का दिन काफ़ी अच्छा गया माता रानी की कृपा से, तो वो ये। और चांद भी मतलब सही से दिख गया, क्योंकि हमारे जो सामने वाला घर, मतलब जो बिल्कुल बगल वाला घर है ना, वहाँ पर टीन शेड हो रखा है ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है इस बार जो है चांद बहुत लेट दिखेगा। लेकिन भगवान की कृपा है कि चांद ना थोड़ा सा जगह छूटी हुई थी, उनके टीन से होता है ना कभी गैप सा, तो वहाँ से चांद दिख गया और बहुत अच्छा दिखा है। मैं सोची थी फटाफट हट जाएगा, लेकिन बहुत देर तक था और बहुत अच्छा चांद, बहुत बड़ा चांद निकलता है, आपको पता ही है। तो अच्छे से पूजा वगैरह हो चुकी थी। तो चलिए अब पहले मैं फटाफट से अपना रूम वगैरह साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद फिर जो है लंच की तैयारी करते हैं। और बच्चे तो घर पे ही, क्या सेकंड सैटरडे है तो उनकी छुट्टी है। और मैंने जो है ना अभी इयरिंग्स वगैरह नहीं पहने, क्योंकि मेरे इयरिंग्स मुझे मिल नहीं रहे, मैंने कल कहाँ उतारे, और जो वैसे वाले हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो डेली में नहीं पहने जाएंगे। तो मुझे कान भी अपने खाली खाली लग रहा है। मैं ढूंढ रही थी लेकिन मुझे कभी खुद ही नहीं पता है कहाँ है। तो जैसे मैंने ज्वेलरी वगैरह के डब्बे में शायद उसको रख दिया होगा, जब ये पहनना होगा ना, कान के पहने होंगे, तो देखती हूँ कहाँ है, क्योंकि उसके बिना भी ऐसा अधूरा सा लगता है। तो वो ये, बाकी तो मैंने सब चेंज कर दिया था, बस मैंने एक चेन रहने दी है, क्योंकि एकदम से भी नहीं उतारना चाहिए, तो मैंने थोड़ा चेन वगैरह रहने दी थी। लंबा वाला जो मेरा मंगलसूत्र है, फिर वो सोने में थोड़ा अटकता है, तो वो मैंने हटा दिया था। और ये बैंगल्स, ये ना बहुत अच्छी लग रही है, और ना ये जैसे धूप वगैरह में बहुत चमक रही है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारा, मतलब अच्छा लगा मुझे ये। और मेहंदी ये है तो यही सब है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैं अपना बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ। मैंने सुबह से बेड भी ठीक नहीं कर पाई, कई बार तो हस्बैंड कर देते हैं, लेकिन आज इनको भी जल्दी जाना था तो ये इन्होंने भी नहीं करा। और मतलब वैसे तो जो बेड जो हम लोग मतलब ओढ़ते हैं वो तो फोल्ड करे हुए थे, लेकिन बेड वगैरह नहीं झाड़ा हुआ था। तो यहाँ पर जो ये बेड है इसको मैं अच्छे से झाड़ लूँगी, और झाड़ू पोछा सब हो रखा है, लेकिन उसके बाद ये बेड वगैरह झाड़ रखा। कुछ दिन ऐसा होता है ना, ऐसा हो जाता है, हम लोग दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं। जैसे मैं कपड़े वगैरह धोने लगी तो फिर इधर कमरे में आई ही नहीं, मैं सिर्फ कपड़े लेने आई थी जो वॉश करने थे। तो यहाँ पे बेडशीट झाड़ दी है, इसको फोल्ड कर दूंगी अच्छे से। और सामान इतना ज़्यादा इस टाइम पे ना आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मुझे पता है कितना फैला हुआ था सामान, वो है क्योंकि साड़ी वगैरह भी थी, मैंने कुछ भी फोल्ड करके ये रखा, सब ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि थोड़ा थक भी जाते हैं। फिर जैसे 9 सवा 9 के टाइम तो मैं चांद ही दिखा, तो वही 10 साढ़े 10 पौने 11 ही बज गए थे सब कुछ समेटते समेटते, तो इसलिए वो चीज़ें मैंने अवॉइड ही करी। फिर वो है यहाँ पर बेड वगैरह ठीक करने के बाद यहाँ पर जो भी सामान था ये सब मैं हटा रही हूँ। इसमें से कुछ सामान ऐसा है ना जो सिया ना यहाँ पर रख देती है, मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ता है। ये कुछ भी इसके हाथ में होगा ना, इसका खेल का सामान, वो भी बेड के ऊपर रख देती है। तो मैं इसको गुस्सा भी कर रही थी, मैं कहा सब मैं फेंक दूँगी अब जो भी मेरे को सामने तेरा सामान दिखेगा। तो बहुत बार बोलती हूँ यहाँ पर मत रखा कर, लेकिन ये मानते ही नहीं है ना बच्चे, वही होता है। और सामने ड्रेसिंग टेबल भी बहुत फैला हुआ है, मेरा बहुत सारा सामान यहाँ पर फैला हुआ है। कल जैसे थोड़ा मेकअप का सामान निकाला था तो वो सब यहाँ रखा हुआ है। अभी जो ड्रेसिंग टेबल में जो ये सीट है ना, इसके मतलब यही स्टोरेज टाइप का भी है इसमें, तो यहाँ पर मैं अपना मेकअप का जो सामान है यहीं पर रखती हूँ, क्योंकि और जगह मिलती नहीं है। और साथ में अगर बाहर मैंने ऐसे छोड़ दिया ना तो बच्चे नहीं छोड़ते हैं, तो क्योंकि उन्हें होता ही है बच्चों को शौक़, और ज़्यादातर लड़कियों को तो शौक़ होता ही है, तो ये भी फिर छोड़ते नहीं। इसलिए मैंने क्या करा हुआ है ना, मैं यहाँ पर रख देती हूँ ताकि ये बार बार ये खोल ही ना पाए मतलब। तो यहाँ पर ना इस तरह के मेरे पास ना 2 डब्बे हैं, इनमें एक में मैं अपना मेकअप का सामान रख देती हूँ, एक में ऐसा है जिसमें कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी। वैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन जैसे भाई की शादी के टाइम पे लिया था, या आशी का है छोटा मोटा, तो वो सब मैं इसमें रख देती हूँ। और जैसे आशी के कभी कभी प्रोग्राम होते हैं तो उसका परांदा वगैरह, गजरा, ये सब मैं जो है बड़े वाले डब्बे में रख देती हूँ, ताकि मुझे पता रहे कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। इसमें मेरी सेफ्टी पिन वगैरह जो भी चीज़ें वैसी होती हैं, क्लिप्स वगैरह, वो यहाँ पर रहती हैं, जो कभी कभी यूज़ होती हैं। और मेरी सिर्फ 1-2 लिपस्टिक ऐसी होती हैं जो मैं बाहर निकाल के रखती हूँ, बाकी सारी लिपस्टिक मेरी अंदर ही रहती हैं। और मेरा काजल, बिंदी, बस बाकी लाइनर लूनर सब इसमें पड़ा रहता है, मैं क्योंकि ये डेली तो यूज़ करते ही नहीं है इसलिए। और यहाँ पर रखने की जगह भी चाहिए होती है इन सब चीज़ों को, तो मैं सबसे बेस्ट मुझे यहीं पर लगता है, तो मैं वहीं पर इसको रख रही हूँ। कल जो भी मैंने यूज़ किया था वो सब ऐसे ही रखा हुआ था, तो वो सब मैंने अच्छे समेट के यहाँ पे रख दिया है। और अभी जो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर थोड़ा सा ऐसे हो रखा है फैला हुआ, वो भी मैं ठीक कर दूँगी।
तो बस उधर जो साइड है मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया और अब बारी आती है यहाँ की। यहाँ पर तो बहुत कपड़े थे, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैंने साड़ी ही फ़ोल्ड करी अपनी, क्योंकि मैं इसको साइड रख दूँगी और फिर वही होता है कि अगर फैला रहा है इसमें ना, फिर सलबट टाइप की पड़ जाती है तो अच्छा ही लगता है। तो मेरी जितनी भी साड़ियाँ हैं, मैं ज़्यादातर साड़ियाँ तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत साड़ियाँ मैं हैंग करके रखती हूँ। बाकी तो जितनी जगह नहीं मिलती यहाँ पर, तो फिर वो मैं बेड वगैरह में या मैं इस वाली गोदरेज की अलमारी में रख देती हूँ फ़ोल्ड करके। और साड़ियाँ तो बहुत हैं, बस वही होता है कि आलस के मारे पहनती ही नहीं हूँ और सिलवाती भी नहीं हूँ ब्लाउज़ में, क्योंकि मुझे को बड़ा वो लगता है कि साड़ी पहनना है ना, तो इसलिए। लेकिन कहीं कहीं पे तो साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब शादी में हम जा रहे हो तब अच्छा ही लगता है, इस त्योहारों में पहन रहे हो तब अच्छा लगता है। वही है, तो वहाँ मैंने सारा सेट कर दिया था। मैंने आज ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा, क्योंकि बहुत ही बड़ा व्लॉग बन जाता है, इसलिए उसमें मुझे काफ़ी पौना घंटा लग गया था इन सब चीज़ों को करने में। इसके बाद किचन में पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं चक्कू जो है ना तेज़ कर रही हूँ, मैंने चाकू नाइफ़ जो है वो तेज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो लोहे का है ना, ये थोड़ा सा ब्लंट टाइप का हो गया था। तो इसका तरीका यही है कि आप इसे किसी भी पत्थर में या सिल में इस तरीके से आप करोगे तो ये अच्छे तेज़ हो जाता है और बहुत शार्प हो जाता है फिर ये। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा भी नहीं करा है, लेकिन हाँ हल्का तेज़ कर दिया, क्योंकि ये ना ढंग से टमाटर प्याज वगैरह ढंग से काट तो रहा था, लेकिन लग रहा था खुद से कि तेज़ नहीं है अब ये। तो वो तेज़ किया और यहाँ पर मैंने आलू प्याज टमाटर निकाल दिए, अच्छे से वॉश कर दिए, छिल दिए हैं। न्यूट्री नगेट को मैंने बॉईल कर दिया था। एक तरफ मैं रायता भी बना रही हूँ और एक तरफ जो है ना राइस चढ़ा रखे हैं मैंने। तो मैं जो है ना डायरेक्ट पुलाव नहीं बना रही हूँ, राइस मैंने जब बॉईल हो जाएंगे तब मैं, जैसे हम लोग फ्राइड राइस टाइप का बनाते हैं ना, उस टाइप का बना, मतलब फ्राइड राइस नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे पुलाव टाइप का ही मैं बना रही हूँ। इस टाइप का भी ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं काफ़ी बार इस तरह का बना देती हूँ। आज मन नहीं कर रहा था कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ ऐसा खाना बनाने का, तो मैंने कहा चलो यही बना देते हैं। मटर ना मम्मी को मिली ही नहीं तो मटर भी इसमें डालनी थी। तो सबसे पहले मैं प्याज और आलू को ही फ्राई कर लूँगी और उसके बाद इसमें थोड़े से, मतलब जैसे ये न्यूट्री नगेट है, ये भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूँ, क्योंकि मेरे घर में पुलाव बन रहे हो और इसमें अगर न्यूट्री नगेट ना हो ना तो बच्चे बहुत गुस्सा करता है, इसलिए न्यूट्री नगेट मैं इसमें ज़रूर से ऐड करती हूँ। तो इसको मैंने 5 मिनट भून लिया था अच्छे से और उसके बाद बारीक कटे हुए 2 टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इनको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड कर दूँगी मैं, जैसे हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ये सब चीज़ें ऐड कर दूँगी और कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा कलर आ जाए। इसमें ना बिरयानी मसाला भी आता है, अगर वो भी इसमें ऐड करो तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। मैं तो सिंपल से ही बना रही हूँ, तो मैंने इस तरीके से ही रखा है। तो पापा तो पुलाव इतना पसंद करते नहीं है, तो दाल थी तो पापा के लिए राइस हो जाएंगे और हम लोगों के लिए जो है पुलाव हो जाएगा रायते के साथ। तो यहाँ पर बस मसाला अच्छे से भून चुका है। ये मैंने ना प्लेट में, बड़ी प्लेट में निकाल लिया था चावल ठंडा करने के लिए, और ठंडा तो अब इतना नहीं हो पाया है ये, लेकिन हाँ ठीक ठीक है। तो इसको बस अब मसालों के साथ मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर हमारा जो पुलाव है वो रेडी हो जाएगा। बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब टेस्टी लगता है। तो मैं कई बार इस तरह से बनाती हूँ, अगर चावल बच भी जाए ना तो भी इस तरीके से बना देती हूँ मैं। इसमें मैंने खड़े मसाले भी यूज़ किए थे। और आज जो है ना नेक्स्ट डे हो चुका है, तो सुबह का ही टाइम है। यहाँ पे अभी झाड़ू वगैरह नहीं लगा है, तो यहाँ पर अभी मैं ड्राइंग रूम में जितना भी, मतलब खिड़की वगैरह है, जो भी डस्टिंग का काम है वो कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने वैक्यूम क्लीनर लगा दिया है। इससे क्या होगा ना, अच्छे से जैसे जाले वगैरह हों या धूल मिट्टी हो ना, ये मतलब खींच लेता है। उसके बाद गीले कपड़े आराम से हम लोग मार सकते हैं। अगर हम लोग पहले क्या करते थे, वैक्यूम क्लीनर था लेकिन हम लोग यूज़ नहीं करते थे, सच बताऊँ, मतलब ऐसा लगता था कि निकालो फिर साफ़ करो। लेकिन अब मेरे को लगता है वैक्यूम क्लीनर से ना काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है, सारा धूल मिट्टी खींच लेता है। उसके बाद आप इसमें गीला कपड़ा मार के साफ़ कर लो किसी भी चीज़ को। पहले इसको हम सूखे कपड़े से झाड़ते, सारा धूल जो है उल्टा जो है चीज़ों में लग जाती थी और नाक में भी जाती थी। इस वजह से क्या है, वैक्यूम क्लीनर थोड़ा सा ठीक रहता है। तो यहाँ पर खिड़की वगैरह मैं क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। अभी कुछ दिन पहले ही वैसे मम्मी ने ये खिड़कियाँ क्लीन करी हैं, बहुत गंदी नहीं थी, लेकिन एक होता है कि दिवाली की क्लीनिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा होता है कि चलो कर ही दो। और ये वाली खिड़की मेरे से खुली ही नहीं, तो मैं सोची थी मम्मी को बोलूँगी, मैं मम्मी को बोलना ही भूल गई। लेकिन मम्मी ने भी कुछ दिनों पहले ही ये खिड़कियाँ जो है ना साफ़ करी हैं, तो वो अच्छे से मैं क्लीन करी। उसके बाद मैंने इसका ब्रश चेंज कर दिया था, क्योंकि जो जाली है ना ढंग से साफ़ नहीं हो पा रही थी।
अब कई बार ऐसा होता है जाली वगैरह ना हो नहीं पाती है, बहुत अच्छे से भी हम क्लीन करते हैं तो ये निकल नहीं पाता है। तो फिर मैं बाहर से भी क्लीन करने गई, हल्का फुल्का तो निकला लेकिन ढंग से नहीं निकला ये। लेकिन ये कि खिड़कियाँ साफ़ है हमारी। और इसके बाद जो है मैं जो दूसरी वाली खिड़की है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। यहाँ पर जो जो चीज़ें मेरे को लग रही है कि हाँ वैक्यूम की ज़रूरत है, वहाँ पे मैं वैक्यूम कर रही हूँ, क्योंकि बाद में सब जो है ना ये कपड़े से साफ़ होगा ही होगा। और मम्मी जो है ना यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी हैं, तो मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर रही हूँ। और जाले वगैरह भी मैंने निकाल दिए थे इससे पहले। तो अब जो दीपावली की सफाई है बिल्कुल ज़ोरों शोरों से है, क्योंकि दीपावली बिल्कुल आने ही वाली है, तो थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं। मैंने अपने बेडरूम की जो क्लीनिंग है वो भी जो है कर दी थी, शायद आज करी थी, शायद आज ही करी थी मैंने। वो मैंने शूट नहीं करा है, लेकिन मैंने अपने बेडरूम का भी पूरा का पूरा क्लीन करा है। और फिर वही होता है, मैं शूट तो कर लूँ, फिर बार बार फ़ोन इधर उधर ना ट्राइपॉड ले जाना बड़ा वो हो जाता है, तो इसलिए मैंने अंदर का कुछ भी शूट नहीं करा। बस मैंने यहीं पर जितना भी क्लीनिंग करी वो सब कर दिया है। मम्मी यहाँ पर पोछा लेकर आ गई हैं, तो मम्मी को बोल रही मम्मी पोछा मैं लगाऊंगी, आप रहने देना, बस मेरा हो ही गया। तो मम्मी ने कहा नहीं तू ये वैक्यूम कर ले और पोछा मैं लगा लूँगी। तो यहाँ पर पोछा भी लगा रही हूँ। अब नीचे जितना भी मुझे धूल मिट्टी ऐसे लगाना कि होगा फिर वो पोछे में आएगा, तो वो भी मैं वैक्यूम कर लूँगी। इससे ना बहुत अच्छे से जितना भी बाल रोए कुछ भी धूल मिट्टी सब एक खींच लेता है। कभी कभी मन करता है कि किसी से झाड़ू लगा लो, तो इसे सारा क्लीन कर दिया था। तो मम्मी को क्या होता है ना फिर पोछा लगाने में ईजी हो जाते हैं, तो बार बार बाल आते हैं कभी कुछ आता है, इसलिए यहाँ पर मैं सोफ़े के पीछे भी अच्छे से जो है ना यहाँ पे वैक्यूम कर दूँगी, फिर गीले कपड़े से जो है साफ़ कर लेंगे। वो दिवाली की सफाई में भी इतना ज़्यादा से जो है ना हालत ख़राब हो जाती है सच में, मतलब मम्मी और मैं दोनों मिलकर करते हैं तभी भी मतलब ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा से लगने लग जाता है। तो मम्मी तो वही कहती हैं करना है लेकिन आराम आराम से, तो ऐसा भी नहीं कि हबड़ तबड़ करनी है, आराम आराम से हम लोग कर रहे हैं, अपना जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं। मशीन तो खैर रोज़ लगी रही है, जब तक कि पर्दे धुलेंगे नहीं वही सब है। तो यहाँ पर बस सारा का सारा जो ड्राइंग रूम का जितना भी वैक्यूम करना था सब मैंने कर लिया है। अब मैं जो है ना डस्टिंग करूँगी, जैसे टेबल वगैरह क्लीन करने, सोफ़े वगैरह वो सब क्लीन करूँगी। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर दोबारा से मारने लगी थी। तो बस ये सफाई हमारी आज यहाँ पर हुई है। उसके बाद मैंने अपने बेडरूम में पूरा क्लीनिंग करी है। तो आज का दिन भी बहुत ज़्यादा से बिजी हेक्टिक आप बोल सकते हो रहा है। थक जाते हैं, मतलब हो ही जाता है, थकावट तो खैर हो ही जाती है। इसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाना है, मम्मी भी साथ में लगी रहती हैं, तो इस वजह से मम्मी को भी पूजा वगैरह में लेट हो जाता है। लेकिन अभी क्या करें, दीपावली में होता ही है, खैर हमारे साथ नहीं हर किसी के साथ ही होता है। तो बस ये व्लॉग जो है ना आज मैंने यहीं तक बनाया था, और इसके आगे का व्लॉग आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। तो अपने इस व्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ। तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।